गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। बैठ, निकालो बेटा मैथ्स की बुक। हमने 3.3 को 20 क्वेश्चंस करे थे। देखो पहले 20 क्वेश्चनों में से कोई डाउट हो। 3.3 के हमने पहले 20 क्वेश्चंस करे थे, उनमें से कोई क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना हो। गए सभी के? बढ़िया। आप आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। हमने +1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब उसको मैट्रिक्स के साथ पढ़ना है हमने। एक ए नाम की मैट्रिक्स है अपने पास, 3 -4 1 -1 ए की पावर n इक्वल टू है 1 + 2n -4n n 1 - 2n। हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। याद करो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने 3 स्टेप पढ़े थे वहां पे। पहला स्टेप था बेसिक, दूसरा था अज्यूम और तीसरा था इंडक्शन। बेसिक में क्या करते थे? एन की वैल्यू को 1 पुट करते थे। एन की वैल्यू को 1, जहां पे भी क्वेश्चन में आपको एन नजर आए वहां पे 1 पुट करना है हमने क्वेश्चन के अंदर। ए की पावर 1 इक्वल टू 1 + 2 3 -4 1 1 - 2 -1 इक्वल टू ए। ये ए के इक्वल आ गया। विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये बात n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड स्टेप था इसका अज्यूम। n की वैल्यू k, इसके अंदर जहां पे भी n नजर आए वहां पे हम k पुट करेंगे, तो बन गया आपका a की पावर k इक्वल टू 1 + 2k -4k k 1 - 2k। जहां पे भी n आया वहां पे मैंने k पुट किया। और तीसरा स्टेप है इंडक्शन। n की वैल्यू k + 1, जहां पे भी n है वहां पे हम k + 1 पुट करेंगे। k + 1 इक्वल टू यहां पे 1 प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे? k + 1, उसकी 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 2k + 2। n की जगह k + 1 -4k -4, n की जगह k + 1, n की जगह k + 1, बताओ क्या बनेगा? -2k -2। तो अपना बन गया बेटा a की पावर k + 1 इक्वल टू 3 + 2k k + 1 -4k -4 -2k -1। ये बन गया अपने पास। ठीक है, ये चीज शो करनी है अपने को। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, a की पावर k + 1 इक्वल टू a की पावर k इंटू a की पावर 1। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, a की पावर k + 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? a की पावर k इंटू a की पावर 1। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है, तो इसलिए ऐसा लिख सकता हूं इसको। तो a की पावर k की वैल्यू बेटा, a की पावर k की वैल्यू अज्यूम से मिलेगी आपको, ये रही 1 + 2k -4k k 1 - 2k a की पावर 1, ये रही बेटा 3 -4 1 -1। ये चीज है।
इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है अपने को। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है, ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3 + 6k, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस का 4k। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करनी है, -4 - 8k + 4k। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है, 3k + 1 - 2k। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करनी है, -4k - 1 + 2k, 2k k + 1 -4 -4k -1 - 2k। यहां से -4 कॉमन ले लेता हूं मैं एक बार, 3 + 2k k + 1 -4 कॉमन आ गया, k + 1 -1 - 2k। इंडक्शन की राइट हैंड साइड देखो बेटा, ऐसे ही है ना, 3 + 2k -4, तो उसको एज इट इज रहने देना, -4k -4 k + 1 -1 - 2k, है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दोबारा से देख लो, पहला स्टेप क्या कहता है, बेसिक n की जगह 1 पुट करना है। जहां पे क्वेश्चन के अंदर n नजर आया वहां पे मैंने 1 पुट किया, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, तो विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप क्या कहता है, n की जगह हमने क्या पुट करना है, k पुट करना है। जहां पे n नजर आया इसके अंदर वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, तो अज्यूम भी तैयार हो गया मेरा। उसके बाद है इंडक्शन, n की जगह हमने क्या पुट करना है, k + 1। इसके अंदर जहां पे n नजर आया वहां पे हमने क्या पुट किया, k + 1, तो इंडक्शन का भी पता चल गया हमें क्या है। उसके बाद हमने इंडक्शन की क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a की पावर k + 1। a की पावर k + 1 को हमने क्या लिखा, a की पावर k इंटू a की पावर 1। a की पावर k की वैल्यू कहां से लिखी, अज्यूम से, और a की पावर 1 की वैल्यू पहले स्टेप से। दोनों की क्या करी हमने, मल्टीप्लिकेशन करी है, उसको प्लस माइनस किया और अपना रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे आउट, क्वेश्चन नंबर 22 आपने घर से ट्राई करना है, ठीक है, यही स्टेप है सेम आपका। एक और कर लेते हैं आप इसका, क्वेश्चन नंबर 23 और कर लेते हैं इसी से। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप एक्स्ट्रा क्लास के अंदर दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, थोड़ा सा रोज पढ़ लिया करेंगे, ताकि जब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो, जिन बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं किया तो उनका तो हो जाएगा, और जिन्होंने किया है उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, फिर सारे इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, एक ए नाम की मैट्रिक्स है, कॉस थीटा, आयोटा, साइन थीटा, आयोटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। ए की पावर n है बेटा, कॉस n थीटा, आयोटा, साइन n थीटा, आयोटा, साइन n थीटा, कॉस n थीटा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको भी प्रूफ करना है। बताओ पहला स्टेप क्या था बेटा, बेसिक। बेसिक में n की जगह क्या पुट करना था, 1, a की पावर 1 इक्वल टू कॉस, n की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या बन गया, कॉस थीटा, आयोटा, साइन थीटा, आयोटा, साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू a, है ना, तो विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप है अज्यूम। याद करो अज्यूम में क्या किया था हमने,
एन की जगह क्या पुट किया था, के पुट किया था। जहां पे क्वेश्चन के अंदर एन नजर आया वहां पे क्या पुट कर देंगे, के। तो ए की पावर के, इंदर सिर्फ बोर्ड पे देखना बेटा, कॉस के थीटा आयोटा साइन के थीटा आयोटा साइन के थीटा कॉस के थीटा। जहां पे एन आया वहां पे मैंने के पुट कर दिया, है ना, अज्यूम भी तैयार हो गया अपना। थर्ड स्टेप क्या था, इंडक्शन। एन की जगह के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू कॉस के प्लस वन थीटा आयोटा साइन के प्लस वन थीटा आयोटा साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा। ठीक है, ए की पावर के प्लस वन भी आ गया। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखा ए की पावर के प्लस वन, तो ए की पावर के इंटू ए की पावर वन। तो ए की पावर के बेटा अज्यूम से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ए की पावर के का, ये रहा, है ना। यहां से लिखेंगे क्या बन गया, कॉस के थीटा आयोटा साइन के थीटा आयोटा साइन के थीटा कॉस के थीटा। ए की पावर वन, पहले स्टेप से मिल जाएगा अपने को रिजल्ट इसका। ए की पावर वन का रिजल्ट था कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। याद करो, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यदि आप करते थे तो उसके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होनी चाहिए। यदि मैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करूं, मान लो इस मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर मेरे से पूछे तो मैं क्या बताऊंगा उसको, 2 इंटू 2। इसके अंदर 2 रो है 2 कॉलम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, है ना। इसके अंदर 2 रो है 2 कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल है। यदि ऐसा है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, आपकी एग्जिट्स करेगी, यानी कि आप दोनों की मल्टीप्लिकेशन को करवा सकते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो cos के थीटा की मल्टीप्लिकेशन cos थीटा के साथ करेंगे, cos के थीटा इंटू cos थीटा। दोनों का एंगल डिफरेंट है इसलिए एज इट इज लिखेंगे, है ना। यदि दोनों का एंगल सेम होता के थीटा, उसमें भी के थीटा, तो क्या लिखता cos स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूंगा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा। पहली चीज देखो आपको समझ में आई या नहीं आई, पक्का। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करूंगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ आयोटा कॉस के थीटा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस आयोटा साइन के थीटा कॉस थीटा। ये भी चीज समझ में आई। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ आयोटा साइन के थीटा कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस आयोटा कॉस के थीटा साइन थीटा। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ आयोटा स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। ये वाली चीज भी देखो आपको समझ में आई क्या। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने +1 में याद करी थी, क्या बनी थी -1, है ना। तो यहां पे क्या बन गया बेटा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो क्या फॉर्मूला बना, cos A प्लस B। A की जगह कितना आया k थीटा, B की जगह कितना आया थीटा, दोनों में से कॉमन कितना आया थीटा, तो क्या बचा k +1।
तो अपना कुल मिला के इस तरीके से बचा बेटा कॉस के प्लस वन थीटा। समझ में आया? यहां पे आओ, दोनों में से कॉमन कितना ले लिया मैंने, आयोटा। साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। आयोटा मैंने कॉमन लिया, आपने बोला साइन ए प्लस बी। ए की जगह मेरा मान लो के थीटा है और बी की जगह क्या है, थीटा। तो दोनों में से कॉमन कितना आया, थीटा। तो क्या बचा बेटा मेरे पास, के प्लस वन, के प्लस वन थीटा। यहां पे आओ, दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, आयोटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन के प्लस वन थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। जो इंडक्शन की राइट हैंड साइड है उसके साथ मैच करके देखेंगे। इंडक्शन की राइट हैंड साइड ये रही बेटा अपने पास, कॉस के प्लस वन थीटा, आयोटा साइन के प्लस वन थीटा, आयोटा साइन के प्लस वन थीटा, कॉस के प्लस वन थीटा। इक्वल टू लिखेंगे इसको राइट हैंड साइड, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस। यही चीज हमने प्रूफ करनी। दोबारा से एक बार नजर लगा लो क्वेश्चन पे, देखो कोई ऐसी चीज हो जो आपको ना समझ में आई हो ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप याद रखोगे। पहले स्टेप का नाम क्या है, बेसिक। बेसिक में n की जगह क्या पुट करेंगे, 1। सेकंड स्टेप का नाम क्या है, अज्यूम। n की जगह क्या पुट करेंगे, k। थर्ड स्टेप का नाम क्या है, इंडक्शन। n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। उसके बाद करने के बाद हम इंडक्शन की क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, k प्लस 1 है ना। a की पावर k प्लस 1 आ गई, तो हम उसको क्या लिखेंगे, a की पावर k इंटू a की पावर 1। जो a की पावर k होगा वो कहां से रिजल्ट आएगा, अज्यूम से। जो a की पावर 1 का रिजल्ट होगा वो कहां से आएगा, बेसिक से, है ना। तो दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इंडक्शन की राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। इतनी चीज करनी, कर लेंगे ना, आसान है ना। नेक्स्ट पे आउट क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। 3 shopkeepers A, B, C go to store to buy stationery. A purchased 12 dozen notebook, 5 dozen pen, 6 dozen pencil. B purchased 10 dozen notebook, 6 dozen pen and 7 dozen pencil. C purchased 11 dozen notebook, 13 dozen pen and 8 dozen pencil. A notebook cost 40 पैसे, a pen 1.25 and pencil 35 पैसे. Use matrix multiplication to calculate each individually bill. मैट्रिक्स का यूज करते भी इन्हीं चीजों के लिए है ना। बिल वगैरह जो मैंने स्टार्टिंग में याद करो, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का यूज क्यों बना। पहले छोटी छोटी दुकान थी मार्केट के अंदर, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। जैसे जैसे मार्केट के अंदर शोरूम बनने स्टार्ट हुए तो उसके अंदर क्या था, जो सामान था वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हुआ और वहां के बिल बनाने स्टार्ट हुए। तो उन्हीं बिल के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। ए बी सी 3 बंदे हैं, क्या क्या चीज परचेज करते हैं वो, नोटबुक, पेन और पेंसिल। यदि ए की बात करें तो 12 दर्जन नोटबुक, एक दर्जन में कितने होंगे 12, तो 12 दर्जन में कितने होंगे 144। उसने 144 नोटबुक ले ली। 5 दर्जन पेन 60, 6 दर्जन पेंसिल 72। बी ने क्या परचेज किया बेटा, 10 दर्जन नोटबुक 120, 6 दर्जन पेन 72 और 7 दर्जन पेंसिल। सी ने क्या परचेज किया, 11 दर्जन नोटबुक, 11 दर्जन में कितनी बनेगी 132 और 13 दर्जन पेन 156 और 8 दर्जन पेंसिल 96। जो कॉस्ट होगी उसको कॉलम में लिखोगे, 40 पैसे, 1.25 और 0.35। इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना लो। जितनी भी सामान था, जितनी भी चीजें थी उसको ऐसे लिखोगे,
ठीक है, रो के अंदर, और जो उनकी कॉस्ट होगी वो लिखोगे आप कॉलम के अंदर। ठीक है, उसके बाद तो आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो नोटबुक की मल्टीप्लिकेशन नोटबुक के प्राइस के साथ ही हो रही है, क्योंकि आप ऐसे करते हैं ना, इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करते हैं आप। नोटबुक के प्राइस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, पेन की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, पेंसिल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग होगी, है ना। यहां पे एक अमाउंट बनेगा, जो वो अमाउंट बनेगा वो ए का अमाउंट बन गया, यानी कि ए ने इतना बिल पे करना है। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। देखो नोटबुक की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुई, नोटबुक के प्राइस से, पेन के प्राइस से, पेंसिल के प्राइस से। यहां पे एक अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट किसका बनेगा, बी का। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ करेंगे, नोटबुक के प्राइस के साथ, पेन के प्राइस के साथ, पेंसिल के प्राइस। यहां पे एक अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट किसका बनेगा, सी का। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो कर लोगे, है ना। जैसे 144 की इसके साथ करोगे तो क्या लिखोगे, देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे 75, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे 72 की 35 के साथ 25.20, इस तरीके से, है ना। फिर इनको प्लस कर लोगे इसी तरीके से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। 3 फैमिलीज हैं अपने पास, उस फैमिली में एक ए नाम की फैमिली में 2 मैन 3 वोमेन 1 चाइल्ड, बी नाम की फैमिली में 2 मैन 1 वोमेन एंड 3 चिल्ड्रन, फैमिली सी में 4 मैन 2 वोमेन 6 चिल्ड्रन। और जो उनकी डेली इनकम है, मैन की तो कितनी है 200, वोमेन की कितनी है 155, और चिल्ड्रन की कितनी है 9 इनकम, है ना। तो 3 फैमिली है वहां पे ए बी सी। उस फैमिली के अंदर क्या है, मैन, वोमेन और चाइल्ड, है ना। फैमिली ए में देखो क्या क्या है, फैमिली ए में है 2 मैन 3 वोमेन 1 चाइल्ड, 2 मैन 1 वोमेन, नहीं 2 मैन 3 वोमेन और 1 चाइल्ड। फैमिली बी में देखो बेटा क्या है, 2 मैन 1 वोमेन और 3 चिल्ड्रन। फैमिली सी में बेटा 4 मैन 2 वोमेन और 6 चिल्ड्रन, ऐसे, ठीक है। उसके बाद उनकी इनकम, मैन की इनकम है 200, वोमेन की इनकम है 155, चिल्ड्रन हैज नो इनकम, ये चीज, है ना। तैयार हो गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे, इनके साथ करोगे, तो क्या बनेगा बेटा 400 प्लस 465 प्लस 0। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे 400 155 0। थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे 800 0, 865 555। फैमिली ए की इनकम है 865, फैमिली बी की इनकम है 555, फैमिली सी की इनकम है 1110। कर लेंगे ना, इस तरीके से उस फैमिली की इनकम का पता चलेगा, कर लेंगे, आसान है। क्वेश्चन नंबर 26 आपने घर से ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना ट्रांसपोज, आसान सा टॉपिक है बिल्कुल। ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना सीखेंगे अपन। ए के ऊपर ये वाला साइन लगाना, ये भी ट्रांसपोज का साइन है। बहुत सारे टीचर ए के ऊपर टी लगाते हैं, ये भी ट्रांसपोज का साइन, ठीक है। ट्रांसपोज को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। करते कैसे है, मान लो बेटा मेरे पास एक ए नाम की मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6,
ये ए नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास, मैंने इसका ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज, या मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक ही बात है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है 4 5 6, ये इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं, ए का ट्रांसपोज फिर दोबारा से इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फिर फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम बना दूंगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूंगा, दोबारा से क्या आ गई, ए नाम की मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से क्या बन गया, ए। इवन टाइम ट्रांसपोज करना हो तो दोबारा से ए, ओड टाइम ट्रांसपोज करना हो तो ए का ट्रांसपोज। अब मान लो मैं आपको ऐसा कहूं बेटा, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ट्रांसपोज करना है तो किसके इक्वल बनेगा, ए के इक्वल बनेगा, है ना। 7 टाइम ट्रांसपोज होता तो ए का ट्रांसपोज। याद रखोगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो हमने एक ए नाम की मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लिकेशन करी, फिर हमने उसका ट्रांसपोज करना, या तो आप ऐसे ही करोगे, उस ए नाम की मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो उसका रिजल्ट आ जाएगा उसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये चीज किसके इक्वल बनेगी, के ए का ट्रांसपोज। या आप क्या करो, ए नाम की मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर लो, फिर उसको के से मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों सेम बात है। पहली प्रॉपर्टी याद होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी इसका होल ट्रांसपोज। आप दो मैट्रिक्स को प्लस करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर आप क्या करो, पहले ए नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, प्लस फिर अब बी नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, फिर दोनों को प्लस कर लो, ये भी सेम बात है। ठीक है, माइनस में भी ऐसे ही है बेटा, इसी के अंदर लगा दूं माइनस माइनस, है ना। हम ए में से बी को माइनस करें फिर उसका ट्रांसपोज करें, या फिर ए का ट्रांसपोज करें बी का ट्रांसपोज करें, ए के ट्रांसपोज में से बी के ट्रांसपोज को आप माइनस कर दें, वो भी सेम बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ए बी का होल ट्रांसपोज। हमने ए की और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो उसका रिजल्ट आ जाएगा उसका ट्रांसपोज करना है, तो वो किसके इक्वल बनेगा, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। पहले हमें बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर हमें ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। कोई आपसे कहे कि ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो आप बताओगे सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में लास्ट की तरफ से ट्रांसपोज करना है, तो उसके रिजल्ट के इक्वल। याद रखेंगे ना, ये रिजल्ट याद रखना है बेटा। ठीक है, ये तो सिंपल से है ना, वैसे याद रखेंगे ना। चलो एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। 3.4 है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। एक ए नाम की मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 3 2 6 5 -3। हमने इसका ट्रांसपोज करना है बेटा, ए नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज 1 3 2 6 5 -3, ये ए नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आसान है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, 5 3x 2y z 5 4 12 6। इसके ऊपर ये साइन लगा हुआ है और मेरे से इसने वैल्यू पूछी है एक्स वाई जेड की। मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4/3, z इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 12, और बाहर आके कहेंगे सर क्वेश्चन बिल्कुल आसान आया हुआ था, अटेम्प्ट हो गया,
करना कैसे था, पहले इसका ट्रांसपोज कर। बहुत सारे बच्चों का इसके ऊपर जाते ही नहीं, वो सोचते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, फरी के मार्क्स मिल गए। 5 5 के इक्वल है, 3x को 4 के इक्वल रख दूं, 2y को 12 के, z को 6 के। बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो, यहां पे ट्रांसपोज का साइन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5 3x 2y z, हमें उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। 5 4 12 6 ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। अब दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं। 5 5 के इक्वल है, 3x 12 के इक्वल है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 2y 4 के इक्वल है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, z 6 के इक्वल। ये आपका आंसर, ऐसे करना, कर लेंगे ना। नेक्स्ट पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अपने घर से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा अपने घर से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आप। ए के ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है बेटा मेरे को, -2 3 1 2, बी -1 0 1 2, ए प्लस 2b, इसका होल ट्रांसपोज। हमने इसकी वैल्यू निकालनी, a प्लस 2b इसका होल ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल बनेगा बेटा, a का ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ b का ट्रांसपोज। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो a प्लस b का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल था, पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज। यदि मान लो किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर रखी है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो यहां पे भी ऐसे ही है, इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज, 2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2 एज इट इज। ए का ट्रांसपोज की वैल्यू हमें दे रखी है -2 3 1 2, बी के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो सबसे पहले अपन बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा। -1 0 1 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, है ना। फिर मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं, -2 2 0 4, -4 5 1 6। ये आपका आंसर, कर लेंगे ना, आसान है ना। नेक्स्ट पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक पार्ट करते हैं आप, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन याद करो, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल था बेटा, ए बी का होल ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए बी सी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए बी सी का होल ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मैं आपको 3 ऑर्डर में करवा रहा हूं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सेकंड भी अच्छा है। एक ए नाम की मैट्रिक्स है बेटा अपने पास, 2 1 3 4 1 0। एक बी नाम की मैट्रिक्स है अपने पास, 1 -1 0 2 5 0। हमने वेरीफाई करना है बेटा, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करवाओ। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। ए नाम की मैट्रिक्स को देख के हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर कितना है 2 into 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 2। कंडीशन क्या थी, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होने चाहिए। यदि ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, है ना। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, 2
प्लस 0 प्लस 15। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, -2 प्लस 2 प्लस 0। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, 4 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, -4 प्लस 2 प्लस 0। 17 4 0 -2। ठीक है, ये ए बी की मल्टीप्लिकेशन आ गई। फिर हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को क्या बना देते हैं, फर्स्ट कॉलम, 17 0 4 -2। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन गई ए बी का होल ट्रांसपोज। अब मैं राइट हैंड साइड के लिए क्या करूं, पहले बी का ट्रांसपोज करूं, फिर मैं ए का ट्रांसपोज करूं, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूं। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज बेटा 1 -1 0 2 5 0। फिर ए का ट्रांसपोज करूं, 2 1 3 4 1 0। कराओ इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ बेटा, 2 प्लस 0 प्लस 15। इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ, 4 प्लस 0 प्लस 0। इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ बेटा, -2 प्लस 2 प्लस 0। इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ, -4 प्लस 2 प्लस 0। ऐसे तो क्या बना बेटा मेरा, 17 0 4 -2। इसको मैं इसके साथ कंपेयर करवाऊं, है ना, तो दोनों चीज क्या आई है, इक्वल आई है। यदि ये दोनों चीज इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेंगी। तो ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। कर लेंगे ना, नेक्स्ट पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 घर से ट्राई करना है। देखो, ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। आई का मीनिंग बताओ, यहां पे क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। किस रिजल्ट के इक्वल आना चाहिए, 1 0 0 1 के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी घर से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा आप। यहां पे एक ए नाम की मैट्रिक्स दे रखे बेटा मेरे को, 0 2 y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। ए का ट्रांसपोज करता हूं बेटा मैं, 0 2 y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इसके इंटू में ए लिखता हूं, 0 2 y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आई। आई के साथ आई 3 भी होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करिए। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ बेटा, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ बेटा, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। 2 वाई मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई। सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ, 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ, 2 वाई जेड
माइनस वाई जेड माइनस का वाई जेड, 0 माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, 2y जेड माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 2x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? 1 के। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। ये तो जीरो ही बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, 1/3 z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। तीनों वैल्यू इसने आपने से पूछी, कर लेंगे ना, आसान है ना। नेक्स्ट पे आओ बेटा, इस रिजल्ट को भी याद रखोगे। a का ट्रांसपोज a इक्वल टू किसके इक्वल होता है? i। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 घर से ट्राई करोगे, ये लो, इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लोगे ना। आज आपने 3.4 भी कंप्लीट करनी है। लिखो बेटा एक दो क्वेश्चन जो अभी आपने ट्राई करने हैं। एक ए नाम की मैट्रिक्स लिखो, बुक बंद कर दो। 1 2 2 2 1 -2 A 2 B, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 9i3 के इक्वल दे रखे। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 9i3 के इक्वल दे रखे हैं। हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। एक और क्वेश्चन लिखो, एक ए नाम की मैट्रिक्स गिवन है बेटा आपको, -1 और 2 4 0 5। एक बी नाम की मैट्रिक्स गिवन है बेटा आपको, -1 और 2 3 -4 -5 और 0। आपने मेरे लिए करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बस ये दो क्वेश्चन करो, कर लोगे ना बड़े आराम से, आसान सी ही है। करो ये दोनों क्वेश्चन।